और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और बड़ी खबर रांची पुलिस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी की मां से छिनतई के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दीपिका की मां से छिनतई के मामले में पुलिस की तरफ से यह बड़ा खुलासा, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया और दीपिका की मां से छीना गया सोने का चेन बरामद कर लिया गया है। ग्रामीण एसपी ने कहा है कि सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान की गई, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपियों ने अपने गुनाह को भी कबूल लिया है। ग्रामीण एसपी ने कहा कि सूचना देने वाले शख्स को 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। जाबिर हुसैन, शेख जाबिर और शेख सैफ इसकी गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने अपने एक बालिया बयान में बताया कि मैंने ये घटना कारित किया है और उस वक्त जो ये कपड़ा इस्तेमाल किए थे उस कपड़ा को हम लोगों ने फ़िलहाल जब्त किया है। उस मोबाइल का भी हम लोगों ने जब्ती किया है और इसके बाज़ाब्ते पहचान हुई है कि नहीं यही लड़के थे। चूँकि आजकल ज़्यादातर लोग मास्क और वो लोग हेलमेट भी पहने हुए थे, उसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कपड़े से आइडेंटिफिकेशन हो गया। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की बात कही है। दरअसल 2018 के मामले में बने इस डेंटल इंस्टीट्यूट के लिए 2 लाख रुपए के डेंटल चेयर को 14 लाख रुपए में, वहीं पर डेंटल वैन के लिए 35 लाख के डेंटल वैन पर 1.47 करोड़ रुपए में से खरीदा गया। पर सीएजी ने ये सवाल इस पर खड़े किए हैं कि इस खरीद को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पर अब निदेशक का यह कहना है कि नियमानुसार इस पर कार्रवाई होगी। घोटाले को लेकर संवाददाता उपेंद्र ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में की गई खरीदारी में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। 2018 में की गई इस खरीदारी में सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से 2 लाख के डेंटल चेयर को 14 लाख में खरीदा गया, जबकि 35 से 40 लाख रुपए के डेंटल वैन को 1.47 का सकता लगभग 1.5 करोड़ में खरीदारी की गई। उस समय के तत्कालीन प्रभारी निदेशक के साथ साथ डेंटल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य, रिम्स के अधीक्षक सहित कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनदेखी की और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो जिस तरह से खरीदारी करनी चाहिए थी, जो टेंडर प्रक्रिया होना चाहिए था या फिर जो L1 यानी कि सबसे कम कीमत पर संस्थान की खरीदारी होनी चाहिए थी, उसको नजरअंदाज किया गया। रिम्स के निदेशक ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। संयुक्त बिहार के समय स्थापित अनुदानित स्कूलों को फिर से मान्यता लेनी होगी और जैक ने इसे लेकर एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें स्कूल प्रबंधनों में खलबली इसको लेकर के मच गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना संकट के बीच राज्य के गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी नोटिस से ऐसे स्कूल कॉलेज का अस्तित्व खतरे में आ गया है। संयुक्त बिहार के समय झारखंड में स्थापित ऐसे स्कूलों को अब फिर से मान्यता लेनी होगी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर जैक ने राज्य के सभी ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए 2008 में बने नियमों का पालन नहीं करने पर ऐसे स्कूलों के बच्चों को मैट्रिक इंटर परीक्षा में सम्मिलित नहीं करने की चेतावनी दी है। अभी तो ये है कि अस्थायी प्रस्वीकृति के लिए वो आवेदन करें, फिर नहीं अगर करेंगे तो फिर सरकार का जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। राज्य भर में ऐसे स्कूलों की संख्या 1200 के करीब है, लेकिन मान्यता के लिए इन नियमों का पालन करना होगा। स्कूल के नाम पर 75 डेसिमल जमीन होनी चाहिए। स्कूलों में प्रशिक्षित यानी कि बीएड धारी शिक्षक होंगे। स्कूल का अपना भवन, खेल मैदान और लाइब्रेरी होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, सबसे खास प्रावधान स्कूल प्रबंधन को एफिडेविट देकर ये वादा करना होगा कि भविष्य में सरकार यदि टेक ओवर करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। टोटल 1200 विद्यालय हैं जिन सारे को नोटिस भेजा गया है। ये सारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। इन बच्चों का दोहन इतना होगा कि त्राहिमाम करने लगेंगे। आधा से ज्यादा बच्चे तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठ जाएंगे और लगभग 12 से 14 हजार शिक्षक प्रभावित। जैक के इस नए फरमान ने गैर सरकारी स्कूलों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने सरकार से नोटिस को वापस लेने का आग्रह किया है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची।
धनबाद में बेलगड़िया टाउनशिप में धर्मांतरण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन करने पर सिंदरी के बीजेपी विधायक समेत 100 के लोगों के खिलाफ अब प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, अज्ञात लोग मानते हुए, जिसके बाद अब बेलगड़िया में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर बीजेपी सरकार और प्रशासन को घेरने की रणनीति बना रही है। दरअसल बेलगड़िया टाउनशिप में रहने वाला एक परिवार जिसने तमिलनाडु की मिशनरी संस्था से जुड़े एक शख्स को घर बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन उस जमीन पर उस शख्स ने चर्च बना दिया। वहीं बेलगड़िया टाउनशिप में कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप है और इसी के खिलाफ बीजेपी विधायक समेत कई लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बीजेपी विधायक पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस वक्त हम धनबाद के बलियापुर के बेलगड़िया में है, उसी बेलगड़िया टाउनशिप में जहां पे चर्च निर्माण को लेकर के सोमवार देर रात बवाल हुआ था और वह बवाल आज तक चल रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही वो चर्च है जिसके निर्माण को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के बीजेपी के नेता और बीएचपी के नेता को शिकायत मिली थी। वो यहाँ पे सोमवार को पहुँचे थे और सोमवार को काफ़ी हंगामा हुआ था। हंगामे के बाद जो चर्च से जुड़े 2 लोग जो आए थे, साउथ के किसी राज्य से आए थे, उनके साथ मारपीट की गई। उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा और सोमवार से बवाल शुरू हुआ। काफ़ी गहमा-गहमी इस जगह पे थी, काफ़ी हंगामा हुए। हंगामा के बाद जिला प्रशासन यहाँ पे पहुंची, स्थिति को सामान्य किया और सामान्य करने के साथ आगे कोई बवाल ना हो, पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकते हैं, कोई नेता नहीं आ सकते, कोई मजमा नहीं लग सकता। और सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बल को यहाँ पे तैनात किया गया है, अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात किया गया है। बलियापुर थाने के पुलिस के अलावा धनबाद के कई अन्य थाने की पुलिस को यहाँ पे मुस्तैद किया गया है। और इस मामले में तुल इसलिए पकड़ता जा रहा है कि जिस जगह पे चर्च का निर्माण हुआ है, इस जमीन को यहीं के रहने वाले एक महली समुदाय के लोग ने चर्च निर्माण करने वाले व्यक्ति को मकान बनाने के लिए दिया था, लेकिन वो मकान बनाने के साथ साथ ये चर्च का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और जब इस बात की जानकारी जमीन के मालिक को पड़ी तो 16 जून को बलियापुर थाने में इसकी लिखित शिकायत की थी, लेकिन लिखित शिकायत के बावजूद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इस बात की सूचना विश्व हिंदू परिषद के नेता को और स्थानीय विधायक को मिली तो वो यहाँ पे पहुंचे तो और काफ़ी गहमा-गहमी हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के इंद्रजीत महतो और अन्य 100 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है और मजमा लगाने का मामला दर्ज किया गया। लेकिन वहीं 16 जून से को शिकायत मिलने के बाद चर्च के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ या फिर जिसने जमीन ली और चर्च का निर्माण कराया उसके खिलाफ जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुए, जिसको लेकर के बीजेपी नेताओं में नाराजगी है और वो नाराजगी सरकार के खिलाफ जाहिर कर रहे हैं, वो नाराजगी जिला प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं। और देखने वाली बात होगी आज शाम में बीजेपी नेता इस मामले को लेकर के क्या रंग देते हैं और आगे सरकार को घेरने को लेकर के, जिला प्रशासन को घेरने को लेकर के किस तरह से सड़क पर प्रदर्शन करते हैं। दिलीप कुमार, न्यूज 18 धनबाद। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब से लेकर के कांग्रेस ने इसे लेकर के आंदोलन का ऐलान अब कर दिया है। 29 जून से 4 जुलाई तक पार्टी राज्य भर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। वहीं गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रांची के मोहराबादी मैदान में 26 जून को पार्टी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने वाली है। वहीं टेंडर विवाद में घिरे मंत्री आलमगीर आलम का कांग्रेस ने बचाव किया। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि मंत्री या उनके समर्थकों ने मारपीट नहीं की है। जो पेट्रोल और डीजल में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ केंद्र सरकार का खिलाफत करेंगे, राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन भेजेंगे। ये कार्यक्रम हमारा होगा राज्य मुख्यालय में और जिला मुख्यालयों में। कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन रांची विश्वविद्यालय ने वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। यही नहीं, कुलपति को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। पूरे मामले पर छात्र संगठनों ने जब इसका विरोध शुरू किया तब जाकर कुलपति को इसकी जानकारी मिलती है और उन्होंने तत्काल फॉर्म पर रोक लगा दी। कुलपति ने कहा कि जिन लोगों को फॉर्म दिए गए हैं उनके पैसे वापस होंगे। मैंने आदेश दे दिया है कि अभी जब तक ये कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और जब तक हमारे परीक्षा पर नहीं प्रकाशित होते हैं तब तक
इस तरह के किसी नामांकन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया जाए। अभी किसी प्रकार का 6 सेमेस्टर का यूजी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है विश्वविद्यालय में, और उसका रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय के द्वारा एडमिशन का प्रोसेस का किसी प्रकार का आपको नोटिफिकेशन नहीं निकला है। उसके बावजूद डिपार्टमेंट के द्वारा ये फॉर्म बेचा जा रहा है। तो चतरा के हंटरगंज स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। ग्राहकों ने बैंक के डुमरी शाखा के प्रबंधक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ग्राहकों का यह आरोप है कि जब वे अपना खाता अपडेट कराने के लिए आए तो शाखा प्रबंधक रानू कुमार ने दुर्व्यवहार किया और बैंक के अंदर उन्हें बंद करवा दिया गया। ग्राहकों का यह भी कहना है कि बिचौलियों ने फर्जी कागजात के आधार पर उनके नाम से खाता खुलवाया हुआ है और प्रबंधक की मिली भगत से सरकारी योजनाओं की राशि डकारी जा रही है। और जब खाते की जांच के लिए वो बैंक पहुंचे तो प्रबंधक ने उन्हें यहां से भगा दिया। गुमला के पालकोट प्रखंड में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। हालांकि 3 साल पहले कई गांव में बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर या फिर यूं कहें कि तार जरूर लगा दिए गए, पर सब सिर्फ दिखावा बनकर ही रह गया। बिजली के ये पोल बस नाम मात्र के हैं। इन तारों में आज तक करंट की सप्लाई नहीं हुई। हालांकि डीसी ने ये भरोसा जरूर दिलाया कि ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा और हर गांव तक बिजली पहुंचाई जाएगी। बिजली यहाँ तो पोल गाड़ा गया है पर लाइन नहीं दिए हैं, और आधा तरफ ये पोल गाड़ाया है, आधा तरफ छूटल है। हम लोग कितना दिन से सपना देख रहे हैं कब बिजली आएगा बोल के। जब पोल गड़ा गया तो ट्रांसफार्मर तो हम लोग सोच रहे थे कि अब तो हम लोग का गांव में भी बिजली आ जाएगा बोल के, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युतीकरण का कार्य है वह पूर्व के समय से काफ़ी बृहद पैमाने पर चला, काफ़ी त्वरित गति से भी चला है। कुछ लॉकडाउन के कारण इसमें थोड़ा स्लो हुआ है, धीमा हुआ है, लेकिन अभी भी कार्य प्रारंभ हो गया। लोहरदगा के ग्रामीण इलाकों के लोगों को आज भी बिजली की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। सुकुमार गांव को ही आप देख लीजिए, इस साल जनवरी के महीने में इस गांव के ट्रांसफार्मर की चोरी हो जाती है। 6 महीने में कई बार लोगों ने ट्रांसफार्मर को बदलने को लेकर बिजली विभाग को आवेदन दिया, पर इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य में 3 सालों के भीतर विवेकानंद स्मृति पार्क की हालत खराब हो चुकी है। 2 करोड़ की लागत से 2017 में यह पार्क बना, लेकिन आज इसकी हालत देखकर आप इसे पार्क का नाम नहीं देंगे। निगम आयुक्त का यह कहना है कि पार्क की बदहाली को देखते हुए मेंटेनेंस की योजना अब बनाई जा रही है ताकि इसे एक बार फिर से दुरुस्त किया जा सके और पार्क कहा जा सके। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि शायद बनने के कुछ दिन बाद ही जो है असामाजिक तत्वों ने या जैसे भी जो कॉन्ट्रैक्टर था उनका कहना था कि कुछ दीवार टूट गई, जिसके कारण से उसको वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और साथ में उनके द्वारा एक वुडन स्ट्रक्चर भी वहाँ पे बना लिया गया था जिसमें कुछ होटल्स टाइप का था, तो उस पर हम लोगों ने आपत्ति करके उनका जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था उसको रद्द किया है। और अभी फिलहाल नए मेंटेनेंस एजेंसी के लिए चयन की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। गुमला से खबर है जहां पर सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक ही बाइक पर ये बताया जा रहा है कि 7 लोग सवार थे। गुमला लोहरदगा रोड पर देवीटी के पास ये हादसा हुआ जिसमें पति, पत्नी और 3 बच्चे घायल हो गए। सभी घायल सदर अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। तो एक ही बाइक पर 7 लोग जा रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। गुमला में सड़क हादसे में 2 बच्चों की हालांकि मौत हो गई है। गुमला से बड़ी खबर जहां पर गुमला लोहरदगा पथ पर एक बाइक पर 7 लोग जा रहे थे जिस दौरान हादसा पेश आया और इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें पति, पत्नी और 3 बच्चे जो है इस वक्त जख्मी और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुमला में यह सड़क हादसा पेश आया और 2 बच्चों की जान चली गई है इस सड़क हादसे में। हालांकि इसे हादसा कहें या हादसे को दावत देने वाली बात कहें, क्योंकि बाइक पर 7 लोग एक साथ सवारी करते हुए ये अपने आप में सवालों को जन्म देता है। सहयोगी सुशील हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, फिलहाल क्या जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर और इन लोगों की पहचान हो पाई है क्या?
विवाह पूरे घटना काफी दर्दनाक घटना है। ये लोग गुमला से, ये लोग बरांग घाघरा प्रखंड का बरांग गांव है, वहां जा रहे थे। तभी ये लोग देवीडी जगह है, वहां पर दूसरी ओर से आ रही मारुति कार से सीधी इनकी टक्कर हुई है। और विभाग समझ सकते हैं कि चूंकि एक बाइक में 5 बच्चे सहित पति पत्नी वहां पर बाइक में बैठे हुए थे, इसलिए गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे मारुति कार से टकराई है। काफी दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है और 3 बच्चे और पति पत्नी घायल हैं। हालांकि उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सभी को सदर अस्पताल में लाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन घटना काफी दर्दनाक घटना है। सबसे बड़ी बात विभाग की, गुमला जिला में कई स्थानों पर पुलिस की वाहन चेकिंग होती है, तो आखिरकार इन लोगों पर पुलिस की क्यों नहीं निगाह गई? इस घटना के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विभाग बहुत बहुत शुक्रिया सोशल इस तमाम जानकारी के लिए। देश में चीनी सामानों के बहिष्कार का असर रांची के उन कारोबारियों पर भी हुआ है जिनका व्यवसाय ही चीनी सामानों को बेचकर चल रहा था। लेकिन चीनी सामानों के बहिष्कार और व्यापार में गिरावट के बाद भी ये व्यापारी खुश हैं। देश को सर्वोपरि बताकर ये व्यवसायी अब अपने स्वदेशी व्यापार करने की तैयारी में जुट गए हैं। रांची के डेली मार्केट के दुकानदारों से बात की संवाददाता संजय कुमार ने। भारत चीन सीमा पर तनातनी के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार की जैसे होड़ लग गई है। हम इस समय खड़े हैं रांची के डेली मार्केट में। ये वही बाजार है जहां से पूरे रांची में चीनी सामानों की थोक एक तरह से कह सकें सप्लाई होती है। और हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर बिक्री किस तरह प्रभावित हुई है लोगों से। क्या बिक्री पर क्या असर है? सर, बिक्री पर तो असर है ही हमारे यहाँ, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा देश होता है। हम देश के लिए है सर। और बाजार के क्या है सर, हमारे आदरणीय मोदी जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं चाइना विरोध का, एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज इसलिए कि सर हमारा देश का पैसा हमारा देश में रहेगा। आप कह सकते हैं कि अपने जो बहिष्कार हो रहा है उससे जो उन्हें घाटा हो रहा है, हंसते हंसते घाटे को बर्दाश्त कर, मुस्कुरा रहे हैं, घाटे को बर्दाश्त कर रहे हैं। और राष्ट्रभक्ति हावी है यहाँ पर। हम बात करेंगे आप जो यहाँ सामान, किस तरह के सामान में खास करके बिक्री प्रभावित हुई है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में? सर, सबसे अधिक प्रॉब्लम अभी क्या है ना कि भी मोबाइल के रिलेटेड सारा चीज जो सामान है, पहला तो चीनी से कोई सामान आ भी नहीं रहा है, तो माल भी नहीं मिल रहा है और कोई कस्टमर खरीदना भी नहीं चाह रहा। सब कोई कस्टमर बॉयकॉट कर रहा है। हम लोग को भी मतलब 20% मात्र सेल बच गया, 20%। हम लोग भी सर कुछ सोच रहे हैं कि कुछ और धंधा करें, मेड इन इंडिया में आए, मेड इन इंडिया में कुछ और बदलाव आए। हम लोग अपने धंधा बंद न करने चाह रहे। कितना दिन चाइना का काम करेंगे सर? कुछ ऐसा काम करे जो इंडिया को फायदा करे, अपने देश को फायदा करे। अपना देश जो सामान पैसा हम लोग आज चाइना को दे रहे हैं, चाइना दे के वो हम लोग को वार कर रहा है, आज उसका देने ही पैसा बंद कर दे। हम लोग अपना देश को आगे बढ़ाएं, अपना ही देश से अपना आगे बढ़ेगा तो और नाम होगा, इज्जत मिलेगा, सब चीज मिलेगा। तो घाटे पर कहीं कोई शिकन नहीं, मुनाफे की चिंता नहीं, बस राष्ट्रभक्ति हावी है और मेड इन इंडिया का नारा है। कैमरामैन मनोज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।